एक बिटिया जब घर से विदा होती है ना बाबूजी, जब एक बेटी घर से जाती है तो बेटा एक कुल की लाज होता है, लेकिन बेटियां दो कुलों की लाज होती हैं। एक कुल की नहीं, दो कुलों की। बेटा एक कुल की लाज होता है, बेटियां दो कुलों की लाज होती हैं। इसका उल्टा भी होता है, बेटा सिर्फ एक कुल का सत्यानाश करता है, उल्टा भी होता है। बेटा होता है भाग्य से आपके घर में, जब आपका भाग्य जागता है तो आपके घर में होता है बेटा, एक भाग जागे जब आपका। लेकिन बेटी होती है सौभाग्य से। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? एक दो नहीं, जब आपके सौभाग्य जागते हैं तो आपके घर में एक बेटी का जन्म होता है, तब कहा जाता है उसके सौभाग्यशाली। एक भाग्य वाली नहीं, सौभाग्य जो जगह है वो होती है बेटी। एक बेटी अपने घर से विदा होती है, अपने मम्मी पापा भाई बंधु सबको कुछ कहती है। क्या कहती है? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। सबसे पहली मुलाकात किसकी होती है बेटी से? पता है? भाई से। किससे? भाई। भाई बहन दोनों आंखों आंखों में बात करते हैं। भाई बिटिया को, बहन को गोद में उठाता है, डोली तक छोड़ने जाता है। भाई बहन दोनों बात करते हैं। बहन अपने भाई से कहती है, भैया घर से विदा कर रहा है, अब दिल से विदा नहीं कर। तेरी मेरी टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई रही है हमेशा। हम टॉम एंड जेरी की तरह लड़े हैं, बात बात पे झगड़े हैं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब तो मेरा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है बाबुल के बाद अगर मेरा कोई बाप है तो मेरा भाई तू है। समझदार बेटियां, एक सवाल पूछना चाहता हूं, मायका कब तक होता है? अरे जोर से बोलो। जब तो मम्मी पापा होते हैं। गलत बात। मायका तब तक नहीं होता। मैं बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं आपको। मायका तब तक नहीं होता जब तक मम्मी पापा होते हैं। मायका तब तक होता है जब तक भाई होता है। और भाई आपका कब तक होता है? मुस्कुराने का विषय नहीं है, समझने का है। कह रहे जब तक भाभी आपकी हो। 1000 गुना ज्यादा सच बात है ये। जब तक भाभी आपकी होती है तब तक भाई भी आपका होता है। और भाभी आपकी कब होती है? जब आप उसकी कमियां छुपाते हो। आपने देखा होगा आज भी कई घर मैंने ऐसे देखे जहां पे बिना बुआ जी की मर्जी के कुछ नहीं होता। बुआ जी आएंगी तो बताएंगी। कारण क्या है? क्या कारण है उन बुआओं की इतनी इज्जत का? उन बुआओं की इतनी इज्जत का कारण ये है कि वो बुआएं अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चों को प्यार करती हैं। वो बुआएं अपने परिवार से ज्यादा अपनी भाभियों की इज्जत करती हैं, अपनी भाभियों का सम्मान करती हैं। और जो बुआएं अपनी भाभियों से बनाकर रखती हैं उनका मायका कभी नहीं बिगड़ता है साहब। जो बुआएं अपनी भाभियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं भाभी तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं इस घर में किसी की औकात नहीं है कोई तुझे छू के दिखाए। ऐसी बेटियों का मायका कभी खराब नहीं होता साहब। तो बेटी अपने भाई से कह रही है, भैया मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बेगना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। दूसरी मुलाकात होती है माँ से। किससे? माँ कोने में बैठी बैठी रो रही है। माँ को कहती है, माँ तू क्यों रो रही है? तू भी तो कहीं से आई थी, मैं भी कहीं जा रही हूँ, लेकिन एक बात पक्की है तेरी याद बहुत आएगी। क्यों आएगी?
क्यों आएगी? क्यों तेरी याद इसलिए आएगी कि मैं जानती हूँ मेरी जितनी कमियां तूने माफ करी हैं उस घर में नहीं होंगी। तू मुझे हमेशा कहती रही सीख ले, कढ़ाई सीख ले, बुनाई सीख ले, रसोई सीख ले, ये काम आएगा तेरे। अरे ये जो 12-12 बजे तक यहाँ सो रही है ना, वहां जाके पता चलेगा तुझे 12 कैसे बजते हैं। अभी भी कह रही हूँ, मान जा मेरी बात को। माँ, तेरे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, जितना प्यार, जितनी गलतियां तूने माफ करी हैं। लेकिन क्या करूं माँ, मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। अच्छा एक बात बताओ, घर में बेटी को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? अरे वाह, ये भी आशीर्वाद है। सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है बिटिया को? जोर से बोलो। कौन? पापा। पापा की परी होती हैं बेटियां, पापा की परी, और माँ का राजकुमार। कभी आपने पापा का परा सुना है? सुना है? आज बेटा जाए ना, बेटा जाके बोले पापा एक वो 10,000 में 10,000 में चाहिए, करता धरता कुछ है नहीं। और वहीं बिटिया जाए पापा के पास कि अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा लाडू, आजा मेरा बेटा, क्या चाहिए? पापा मेरा फोन टूट गया। कौन सा जी तुझे? 17 जी, कल ले आ बेटा, कोई बात नहीं। ये बेटियों से बाप का प्यार होता है। बाप बेटी का जैसा रिश्ता होता है ना, किसी का नहीं होता। बाप जैसे घर से बाहर काम से जब ऑफिस से घर में आता है, पानी का गिलास लेके बिटिया पहुंचती है, पानी का गिलास लेके। बेटा नहीं पहुंचता कभी भी, कभी नहीं। बेटी पानी का गिलास लेके पहुंचती है। और बिटिया को इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है बाप के साथ, बेटी इतनी अच्छी तरह से जानती है कि पापा जब घर में एंटर होते हैं ना, उनके हाव भाव से समझ जाती है कि आज पापा का मूड कैसा है। तुरंत समझ जाती है। कहते पापा एक काम करो, कमरे में चलो, वही खाना ले आऊंगी। अगर मम्मी को पता चला तो तुम ध्यान रखना, तो इसलिए तुम चुपचाप कमरे में चले जाओ, जो चाहिए वही दे दूंगी तुम। तो कहते अरे मेरी लाडो चल चल चल। ऐसे होते बाप बेटी की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अरे सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। परिवार में जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, परिवार में जिसको सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, हमारी बेवकूफी है उसी इंसान की सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है। बेटी की शादी में बेटी का जो बाप होता है सबसे लास्ट में तैयार होता है, बेचारी को जबरदस्ती तैयार किया जाता है बेचारे को। मैं आपको फिर कहता हूं, जब तक बाप है इज्जत कर लो साहब, जब नहीं होगा तो रोगे। परिवार में सबसे पहली फोटो दीवार पे लगती है तो बाप की लगती है। 90% घरों में चले जाना, देख लेना मेरी बात को, अगर झूठ निकल जाए तो 90% घरों में दरवाजे पे सबसे पहली फोटो लगती है बाप की। क्यों लगती है जानते हो? बेचारा रो नहीं पाता है कभी, कभी वो अपने मन की बात कह नहीं पाता है किसी से। बेटी का प्रेशर, बेटे का प्रेशर, पत्नी का प्रेशर, भाई का प्रेशर, माँ का प्रेशर, बाप का प्रेशर। बच्चे को हमेशा उसको सिखाया जाता है तुम बड़े हो, तुम पुरुष हो, तुम मेल हो। अरे लड़कियों की तरह रोते हो क्या? अपने बाप की सुना करो, जब बाप आपको कहे तो माना करो। वो बाप आपको गलत नहीं बताता है, आपको अपना अनुभव साझा करता है। बाप पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। और ये जिस दिन से पापा पापा कहलाने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे साहब। पापा कहते ना कि बेटा बाप बनेगा तब पता चलेगा। सच बात है ये। जब तक आदमी बाप नहीं बनता तब तक पता नहीं चलता उसको कि बाप का दर्द क्या होता है। क्योंकि बिना बाप बने तो आदमी बाप को बेवकूफ समझता है कि अरे यार ये एक आदमी है जो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। जिस दिन बाप बन जाता है तब समझ में आता है बाप क्या होता है।
सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अरे गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी दरवाजे पे खड़ा है, रो नहीं रहा है, क्योंकि उस बाप को मालूम है कि अगर मैं रोया मेरी बिटिया टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बिटिया बाप के गले लगती है ना, बाप का कठोर हृदय मोम की तरह पिघल जाता है। बेटी कहती है पापा मुझे इस बात की चिंता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत चिंता है मेरे बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। बाबुल तेरी लाडली बिन खूटे की गाय, जिस खूटे तू बांध दे उस खूटे बंध जा। बिटिया कहती है पापा मुझे मालूम है मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है इस घर में, मैं देखती हूँ तुमको, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पे लोगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मिठाइयाँ नहीं खाओगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो अपनी चीज़ें रख रख के भूल जाते हो उनका ध्यान रखोगे और मुझे खुशी खुशी विदा करो, और मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जहाँ जाऊँ तुम्हारी पगड़ी कभी ना उछलने दूँ। कहती है पापा चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। सारा परिवार बिटिया को डोली में बिठाता है, इस भावना से आगे की तरफ ढकेलता है, ये जहां जाए वहां प्रसन्न रहे, और कहता है बन्नोरी बन्नो में चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी दे गई। बन्नोरी बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में एक गुड़धानी दे गई। जा गुड़िया जा गुड़िया जा गुड़िया।